नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं लाती हूँ आपके लिए देश विदेश की हिंदी और उर्दू जगत की कुछ सुनी कुछ अनसुनी बेहतरीन कहानियाँ। मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और बताइए आपको ये कहानियाँ कैसी लग रही हैं। आज सुनते हैं एक स्वीडिश लेखक ऑगस्ट स्ट्रिंडबर्ग की एक कहानी का हिंदी रूपांतरण, धनिया की साड़ी। लड़ाई का जमाना था। माघ की एक सांझ। ठेलिया की बल्लियों के अगले सिरों को जोड़ने वाली रस्सी से कमर लगाए रमुआ काली सड़क पर खाली ठेलिया को खड़खड़ाता बढ़ा जा रहा था। उसका अधनंगा शरीर ठंडक में भी पसीने से तर था। अभी अभी एक बाबू का सामान पहुंचाकर वह डेरे को वापस जा रहा था। सामान बहुत ज्यादा था। उसके लिए अकेले खींचना मुश्किल था। फिर भी लाख कहने पर भी बाबू ने जब नहीं माना तो उसे पहुंचाना ही पड़ा। सारी राह कलेजे का जोर लगा हुमक हुमक कर खींचने के कारण उसकी गर्दन और कनपटियों की रगें मोटी हो उभर कर लाल हो उठी थीं। आंखें उबल आई थीं और इस सबके बदले मिले थे उसे केवल 10 आने पैसे। तर्जनी उंगली से माथे का पसीना पोंछ हाथ झटक कर उसने जब फिर बल्ली पर रखा तो जैसे अपनी कड़ी मेहनत की उसे फिर याद आ गई। तभी सहसा पौंपों की आवाज पास ही सुन उसने सर उठाया तो प्रकाश की तीव्रता में उसकी आंखें चौंधिया गईं। वह एक ओर मुड़े मुड़े कि एक कार सर से उसकी बगल से बदबूदार धुआं छोड़ती हुई निकल गई। उसका कलेजा धक से रह गया। उसने सर घुमाकर पीछे की ओर देखा। धुएं के पर्दे से झांकती हुई कार के पीछे लगी लाल बत्ती उसे ऐसे लगी जैसे वह मौत की एक आंख हो जो उसे गुस्से से घूर रही हो। हे भगवान! सहसा उसके मुंह से निकल गया। कहीं उसके नीचे आ गया होता तो। और उसकी आंखों के सामने कुचलकर मरे हुए उस कुत्ते की तस्वीर नाच उठी जिसका पेट फट गया था, अंतड़ियां बाहर निकल आई थीं और जिसे मेहतर ने घसीटकर मोरी के हवाले कर दिया था। तो क्या उसकी भी वही गत बनती और जिंदा रहकर दर दर की ठोकरें खाने वाला और बात बात पर डांट डपट और भद्दी भद्दी गालियों से तिरस्कृत किए जाने वाला इंसान भी अपने शव की दुर्गति की बात सोच कांप उठा। उफ! यहाँ की मौत तो जिंदगी से भी ज्यादा जलील होगी, उसने मन ही मन कहा और ये बात ख्याल में आते ही उसे अपने दूर के छोटे से गांव की याद आ गई। वहां की जिंदगी और मौत के नक्शे उसकी आंखों में खिंच गए। जिंदगी वहां की चाहे जैसी भी हो, पर मौत के बाद वहां के जलील तरीन इंसान के शव को भी लोग इज्जत से मरघट तक पहुंचाना अपना फर्ज समझते हैं। ओह! वह क्यों गांव छोड़कर शहर में आ गया? लेकिन गांव में ओ ठेले वाले! एक फिटन कोचवान ने हवा में चाबुक लहराते हुए कड़क कर कहा। बाएं से नहीं चलता, बीच सड़क पर मरने के लिए चला आ रहा है। बाएं चल, बाएं! और हवा में लहराता हुआ उसका चाबुक बिल्कुल रमुआ के कान के पास से सनसनाहट की एक लकीर सा खींचता निकल गया। विचार सागर में डूबे रमुआ को होश आया। उसने शीघ्रता से ठेलिया को बाईं ओर मोड़ा। लेकिन रमुआ की विचारधारा फिर अपने गांव की राह पर आ लगी। वहां ऐसी जिंदगी का आदि न था। जोतता, बोता, पैदा करता और खाता था। फिर उसे वे सब बातें याद हो आईं जिनके कारण उसे अपना गांव छोड़कर शहर में आना पड़ा। लड़ाई के कारण गल्ले की कीमत 8 गुनी 10 गुनी हो गई। गांव में जैसे खेतों का अकाल पड़ गया।
जमींदार ने अपने खेत जबरदस्ती निकाल लिए। कितना रोया गिड़गिड़ाया था वह, पर जमींदार क्यों सुनने लगा कुछ। कल का किसान आज मजदूर बनने को विवश हो गया। पड़ोस के धेनुका के साथ वह गांव में अपनी स्त्री धनिया और बच्चे को छोड़ शहर में आ गया। यहाँ धेनुका ने अपने सेठ से कह सुनकर उसे ये ठेलिया दिलवा दी। वह दिन भर बाबू लोगों का सामान इधर उधर ले जाता है। ठेलिया का किराया 12 आने रोज उसे देना पड़ता है। लाख मशक्कत करने पर भी ठेलिया का किराया चुकाने के बाद 1.5 रुपए से अधिक उसके पल्ले नहीं पड़ता। उसमें से बहुत किफ़ायत करने पर भी 10-12 आने रोज वह खा जाता है। वह कोई ज्यादा रकम नहीं होती। पता नहीं गरीब धनिया इस महंगाई के जमाने में कैसे अपना खर्च पूरा कर पाती है। और धनिया उसके सुख दुख की साथिन। उसकी याद आते ही रमुआ की आंखें भर आईं। कलेजे में एक हूक सी उठ आई। उसकी चाल धीमी हो गई। उसे याद हो आई बिछुड़न की वह घड़ी, किस तरह धनिया उससे लिपटकर बिलख बिलख कर रोई थी। किस तरह उसने बार बार मोह और प्रेम से भरी ताकीद की थी कि अपनी देह का ख्याल रखना, खाने पीने की किसी तरह की कमी न करना। और रमुआ की निगाह अपने ही आप अपने बाजुओं से होकर छाती से गुजरती हुई रानों पर जाकर टिक गई, जिनकी मांसपेशियां घुल गई थीं और चमड़ा ऐसा ढीला होकर लटक गया था जैसे उसका मांस और हड्डियों से कोई संबंध ही न रह गया हो। ओह, शरीर की ये हालत जब धनिया देखेगी तो उसका क्या हाल होगा। पर वह करे क्या। रूखा सूखा खाकर इतनी मशक्कत करनी पड़ती है। हुमक हुमक कर दिन भर ठेलिया खींचने से मांस जैसे घुल जाता है और खून जैसे सूख जाता है। और शाम को जो रूखा सूखा मिलता है उससे पेट भी नहीं भरता। फिर गई ताकत लौटे कैसे। जब धनिया उससे पूछेगी सोने की देह माटी में कैसे मिल गई, तो वह उसका क्या जवाब देगा, कैसे उसे समझाएगा। जब जब उसकी चिट्ठी आती है वह हमेशा ताकीद करती है कि अपनी देह का ख्याल रखना। कैसे वह अपनी देह का ख्याल रखे। इतना कतर ब्योंत कर चलने पर तो ये हाल है। आज करीब 9 महीने हुए उसे आए। धनिया के शरीर पर वह एक साड़ी और एक झूला छोड़कर आया था। वह बार बार चिट्ठी में एक साड़ी भेजने की बात लिखवाती है। उसकी साड़ी तार तार हो गई होगी, झूला कब का फट गया होगा। पर वह करे क्या। कई बार कुछ रुपया जमा हो जाने पर एक साड़ी खरीदने की गरज से वह बाजार में भी जा चुका है। पर वहां मामूली जुलहटी साड़ियों की कीमत जब 12-14 रुपए सुनता है तो उसकी आंखें ललाट पर चढ़ जाती हैं। मन मारकर लौट आता है। वह क्या करे, कैसे साड़ी भेजे धनिया को। साड़ी खरीद कर भेजे तो उसके खर्चे के लिए रुपए कैसे भेज सकेगा। पर ऐसे कब तक चलेगा। कब तक धनिया सी टांक कर गुजारा करेगी। उसे लगता है कि यह एक ऐसी समस्या है जिसका उसके पास कोई हल नहीं है। तो क्या धनिया। और उसका माथा झन्ना उठता है। लगता है कि वह पागल हो उठेगा। नहीं नहीं, वह धनिया की लाज। उसकी गली का मोड़ आ गया। इस गली में ईंटें बिछी हैं। उन पर ठेलिया और जोर से खड़खड़ा उठी। उसकी खड़खड़ाहट उस समय रमुआ को ऐसी लगी जैसे उसके थके परेशान दिमाग पर कोई हथौड़े की चोट कर रहा हो। उसके शरीर की अवस्था इस समय ऐसी थी जैसे उसकी सारी संजीवनी शक्ति नष्ट हो गई हो और उसके पैर ऐसे पड़ रहे थे जैसे वे
अपनी शक्ति से नहीं उठ रहे हों, बल्कि ठेलिया ही उनको आगे को लुढ़काती चल रही हो। उस दिन से रमुआ ने और अधिक मेहनत करना शुरू कर दिया। पहले भी वह कम मेहनत नहीं करता था, पर थक जाने पर कुछ आराम करना जरूरी समझता था। किंतु अब थके रहने पर भी अगर कोई उसे सामान ढोने को बुलाता तो वह ना नुकुर ना करता। खुराक में भी जहां तक मुमकिन था कमी कर दी। ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा था कि धनिया के लिए वह एक साड़ी खरीद सके। महीना खत्म हुआ तो उसने देखा कि इतनी तरद्दुद और परेशानी के बाद भी वह अपनी पहले की आय में सिर्फ 4 रुपए अधिक जोड़ सका है। ये देख उसे आश्चर्य के साथ घोर निराशा हुई। इस तरह वह पूरे 3-4 महीनों मेहनत करे तब कहीं एक साड़ी का दाम जमा कर पाएगा। पर इस महीने के जी तोड़ परिश्रम का उसे जो अनुभव हुआ था, उससे ये बात तय थी कि वह ऐसी मेहनत अधिक दिनों तक लगातार करेगा तो एक दिन खून उगल कर मर जाएगा। उसने तो सोचा था कि 1 महीने की बात है, जितना मुमकिन होगा वह मशक्कत करके कमा लेगा और साड़ी खरीद कर धनिया को भेज देगा। पर इसका जो नतीजा हुआ उसे देखकर उसकी हालत वही हुई जो रेगिस्तान के उस प्यासे मुसाफिर की होती है, जो पानी की तरह किसी चमकती हुई चीज को देखकर थके हुए पैरों को घसीटता हुआ और आगे चलने की शक्ति न रहते भी सिर्फ इस आशा से प्राणों का जोर लगाकर बढ़ता है कि बस वहां तक पहुंचने में चाहे जो दुर्गति हो जाए, पर वहां पहुंच जाने पर जब उसे पानी मिल जाएगा तो सारी मेहनत मशक्कत सुफल हो जाएगी। किंतु जब वहां किसी तरह पहुंच जाता है तो देखता है कि अरे वह चीज तो अभी उतनी ही दूर है। निदान रमुआ की चिंता बहुत बढ़ गई। वह अब क्या करे, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कई महीने से वह धनिया को बहलाता आ रहा था कि अब साड़ी भेजेगा तब साड़ी भेजेगा, पर अब उसे लग रहा है कि वह धनिया को कभी भी साड़ी न भेज सकेगा। उसे अपनी दुरावस्था और बेबसी पर बड़ा दुख हुआ। साथ ही अपनी जिंदगी उसे वैसे ही बेकार लगने लगी जैसे घोर निराशा में पड़कर किसी आत्महत्या करने वाले को लगती है। फिर भी जब धनिया को रुपए भेजने लगा तो अपनी आत्मा तक को धोखा दे उसने फिर लिखवाया कि अगले महीने वह जरूर साड़ी भेजेगा। थोड़े दिनों तक वह और किसी तरह गुजारा कर ले। उस सुबह रमुआ अपनी ठेलिया के पास खड़ा जम्भाई ले रहा था कि सेठ के दरबान ने आकर कहा, ठेलिया लेकर चलो, सेठ जी बुला रहे हैं। बेगार की बात सोच रमुआ ने दरबान की ओर देखा। दरबान ने कहा, इस तरह क्या देख रहे हो? सेठ जी की भैंस मर गई है, उसे गंगा जी में बहाने ले जाना है, चलो जल्दी करो। वैसे निषिद्ध काम की बात सोच उसे कुछ क्षोभ हुआ। गांव में मरे हुए जानवरों को चमार उठाकर ले जाते हैं, वह चमार नहीं है, वह ये काम नहीं करेगा। पर दूसरे ही क्षण उसके दिमाग में ये बात भी आई कि वह सेठ का ताबेदार है, उसकी बात वह टाल देगा तो वह अपनी ठेलिया उससे ले लेगा। फिर क्या रहेगा उसकी जिंदगी का सहारा? मरता क्या न करता। वह ठेलिया को ले दरबान के पीछे चल पड़ा। कोठी के पास पहुंचकर रमुआ ने देखा कि कोठी की बगल में टीन के छप्पर के नीचे मरी हुई भैंस पड़ी है और उसे घेर कर सेठ, उसके लड़के, मुनीम और नौकर चाकर खड़े हैं जैसे उनका कोई अजीज मर गया हो। ठेलिया खड़ी कर वह खिन्न मन लिए खड़ा हो गया। उसे आया देख मुनीम ने सेठ की ओर मुड़कर कहा, सेठ जी ठेलिया आ गई,
अब इसे जल प्रवाह के लिए उठवाकर ठेलिया पर रखवा देना चाहिए। हाँ मुनीम जी, तो इसके कफन वगैरह का इंतजाम करा दें। मेरे यहाँ इसने जीवन भर सुख किया, अब मरने के बाद इसे नंगी ही क्या जल प्रवाह के लिए भेजा जाए। मेरे विचार से बिछाने के लिए एक नई दरी और उड़ाने के लिए 8 गज मलमल काफी होगी। जल्द दुकान से मंगा भेजें। देखते ही देखते उसकी ठेलिया पर नई दरी बिछा दी गई। उसे देखकर रमुआ की धंसी आंखों में जाने कितने दिनों की एक पामाल हसरत उभर आई। सहज ही उसके मन में उठा, काश वह उस पर सो सकता। पर दूसरे ही क्षण इस अपवित्र ख्याल के भय से जैसे वह कांप उठा। उसने आंखें दूसरी ओर मोड़ लीं। कई नौकरों ने मिलकर भैंस की लाश उठा दरी पर रख दी, फिर उसे मलमल से अच्छी तरह ढक दिया। इतने में एक खैरख्वाह नौकर सेठ जी की बगिया से कुछ फूल तोड़ लाया। उनका एक हार बना भैंस के गले में डाल दिया गया और कुछ इधर उधर उसके शरीर पर बिखेर दिए गए। ये सब कुछ हो जाने पर सेठ के बड़े लड़के ने रमुआ की ओर मुड़कर कहा, देखो इसे तेज धारा में ले जाकर छोड़ना, और जब तक ये धारा में बह न जाए तब तक न हटना, नहीं तो कोई इसके कफन पर हाथ साफ कर देगा। उसकी बात सुनकर नमक हलाल मुनीम ने रद्दा जमाया। हाँ बे रमुआ, बाबू की बात का ख्याल रखना। रमुआ को लगा जैसे वह बातें उसे ही लक्ष्य करके कही गई हों। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बात आदमी के मन में कभी स्वप्न में भी नहीं आती, वही किसी के कह देने पर ऐसे मन में उठ जाती है जैसे सचमुच वह बात पहले ही से उसके मन में थी। रमुआ के ख्याल में भी ये बात नहीं थी कि वह कफन पर हाथ लगाएगा, पर मुनीम की बात सुन सचमुच उसके मन में ये बात कौंध गई कि क्या वह भी ऐसा कर सकता है। वह इन्हीं विचारों में खोया हुआ ठेलिया उठा आगे बढ़ा। अभी थोड़ी ही दूर सड़क पर चल पाया था कि किसी ने पूछा, क्यों भाई, ये किसकी भैंस थी? रमुआ ने आगे बढ़ते हुए कहा, सेठ गुलजारी लाल की। उस आदमी ने कहा, तभी तो भाई, बड़ी भागवान थी ये भैंस, नहीं तो आजकल किसे नसीब होता है मलमल का कफन। रमुआ के मन में उसकी बात सुनकर उठा कि क्या सचमुच मलमल का कफन इतना अच्छा है। उसने अभी तक उसकी ओर निगाह नहीं उठाई थी, यही सोचकर कि कहीं उसे देखते देखकर सेठ का लड़का और मुनीम ये न सोचे कि वह ललचाई आंखों से कफन की ओर देख रहा है, उसकी नीयत खराब मालूम होती है। पर वह अब अपने को न रोक सका। चलते हुए ही उसने एक बार अगल बगल देखा, फिर पीछे मुड़कर भैंस पर पड़े कफन को उड़ती हुई नजर से ऐसे देखा जैसे वह कोई चोरी कर रहा हो। काली भैंस पर पड़ी सफेद मलमल जैसे काली दूब के एक चप्पे पर उज्जवल चांदनी फैली हुई हो। सचमुच ये तो बड़ा उम्दा कपड़ा मालूम देता है, उसने मन में ही कहा। कई बार ये बात उसके मन में उठी तो सहज ही उसे उन झिलंगी साड़ियों की याद आ गई जिन्हें वह बाजार में देख चुका था और जिनकी कीमत 12-14 से कम न थी। उसने उन साड़ियों का मुकाबला मलमल के उस कपड़े से जब किया तो उसे वह मलमल बेशकीमती जान पड़ा। उसने फिर मन में ही कहा, ये मलमल की साड़ी तो बहुत ही अच्छी होगी, और उसे धनिया के लिए साड़ी की याद आ गई। फिर जैसे इस कल्पना से ही वह कांप उठा। ओह, कैसी बात सोच रहा है वह, जीते जी ही धनिया को कफन की साड़ी पहनाएगा। नहीं नहीं, वह ऐसा सोचेगा भी नहीं, ऐसा सोचना भी अपशकुन है। और इस ख्याल से छुटकारा पाने के लिए वह अब और जोर से ठेलिया खींचने लगा। अब आबादी पीछे छूट गई थी। सूनी सड़क पर
कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। अब जाकर उसने शांति की सांस ली, जैसे अब उसे किसी की अपनी ओर घूरती आंखों का डर न रह गया हो। ठेलिया कमर से लगाए ही वह सुस्ताने लगा। तेज चलने में जो ख्याल पीछे छूट गए थे, जैसे वे फिर उसके खड़े होते ही उसके मस्तिष्क में पहुंच गए। उसने बहुत चाहा कि वे ख्याल न आए, पर ख्यालों का ये स्वभाव होता है कि जितना ही आप उनसे छुटकारा पाने का प्रयत्न करेंगे, वे उतनी ही तीव्रता से आपके मस्तिष्क पर छाते जाएंगे। रमुआ ने अन्य कितनी ही बातों में अपने को बहलाने की कोशिश की, पर फिर उन्हीं ख्यालों से उसका सामना हो जाता। रह रहकर वही बातें पानी में तेल की तरह उसकी विचारधारा पर तैर जाती। लाचार वह फिर चल पड़ा। धीरे धीरे रफ्तार तेज कर दी, पर अब ख्यालों की रफ्तार जैसे उसकी रफ्तार से भी तेज हो गई थी। तेज रफ्तार से लगातार चलते चलते उसके शरीर से पसीने की धाराएं छूट रही थीं, छाती फूल रही थी, चेहरा सुर्ख हो गया था, आंखें उबल रही थीं और गर्दन और कनपटियों की रगें फूल फूल कर उभर आई थीं। पर उसे उन सब का जैसे कुछ ख्याल ही नहीं था। वह भागा जा रहा था कि जल्द से जल्द नदी पहुंच जाए और भैंस की लाश धारा में छोड़ दे। तभी उसे उस अपवित्र विचार से, उस धर्म संकट से मुक्ति मिलेगी। अब सड़क नदी के किनारे किनारे चल रही थी। उसने सोचा, क्यों न कगार पर से ही लाश नदी की धारा में लुढ़का दे। पर दूसरे ही क्षण उसके अंदर से कोई बोल उठा, अब जल्दी क्या है, नदी आ गई, थोड़ी दूर और चलो, वहां कगार से उतरकर बीच धारा में छोड़ना। वह आगे बढ़ा, पर बीच धारा में छोड़ने की बात क्यों उसके मन में उठ रही है? क्यों नहीं वह उसे यहीं छोड़कर अपने को कफन के लोभ से, उस अपवित्र ख्याल से मुक्त कर लेता? शायद इसलिए कि सेठ के लड़के ने ऐसा ही करने को कहा था। पर सेठ का लड़का यहां खड़ा खड़ा देख तो नहीं रहा है। फिर तो क्या उसे अब उसी वस्तु से, जिससे जल्दी से जल्दी छुटकारा पाने के लिए वह भागता हुआ आया है, अब मोह हो गया है? नहीं नहीं, वह तो अब वह श्मशान से होकर गुजर रहा था। अपनी झोंपड़ी से झांककर डोमिन ने देखा तो वह उसकी ओर दौड़ पड़ी। पास आकर बोली, भैया यहीं छोड़ देना। रमुआ का दिल धक से कर गया। तो क्या ये बात डोमिन को मालूम है कि वह लाश को इसलिए लिए जा रहा है कि नहीं नहीं तो? भैया यहाँ धारा तेज है, छोड़ दो ना यहीं। डोमिन ने फिर विनती की। हाँ हाँ, छोड़ दे ना, ये मौका अच्छा है। डोमिन के सामने ही उसे गवाह बनाकर छोड़ दे और साबित कर दे कि तेरे दिल में वैसी कोई बात नहीं है। रमुआ के दिल ने ललकारा, पर वह यूं ही डोमिन से पूछ बैठा, क्यों, यहीं क्यों छोड़ दूं? तुम्हें तो कहीं ना कहीं छोड़ना ही है। यहाँ छोड़ दोगे तो तुम भी दूर ले जाने की मेहनत से छुटकारा पा जाओगे और मुझे। कहकर वह कफन की ओर ललचाई दृष्टि से देखने लगी। तुम्हें क्या? रमुआ ने पूछा। मुझे ये कफन मिल जाएगा, उसने कफन की ओर उंगली से इशारा करके कहा। कफन? रमुआ के मुंह से यूं ही निकल गया। हाँ हाँ, कहीं इधर उधर छोड़ दोगे तो बेकार में सड़ गल जाएगा। मुझे मिल जाएगा तो मैं उसे पहनूंगी। देखते हो ना मेरे कपड़े। कहकर उसने अपने लहंगे को हाथ से उठाकर उसे दिखा दिया। तुम पहनोगी कफन? रमुआ ने ऐसे कहा जैसे उसे उसकी बात पर
विश्वास ही न हो रहा हो। हाँ हाँ, हम तो हमेशा कफन ही पहनते हैं। मालूम होता है तुम शहर के रहने वाले नहीं हो। क्या तुम्हारे यहाँ? हाँ, हमारे यहाँ तो कोई छूता तक नहीं। कफन पहनने से तुम्हें कुछ होता नहीं? रमुआ की किसी शंका ने जैसे अपना समाधान चाहा, पर वह ऐसे स्वर में बोला जैसे यूं ही जानना चाहता हो। गरीबों को कुछ नहीं होता भैया। आजकल तो जमाने में ऐसी आग लगी है कि लोग लाशें नंगी ही लुढ़का जाते हैं। नहीं तो पहले इतने कफन मिलते थे कि हम बाजार में बेच आते थे। बाजार में बेच आते थे? रमुआ ने ऐसे पूछा जैसे उसके आश्चर्य का ठिकाना न हो। कौन खरीदता था उन्हें? हमसे कबाड़ी खरीदते थे और उनसे गरीब और मजदूर। उसने कहा। गरीब और मजदूर? रमुआ ने कहा। हाँ हाँ, बहुत सस्ता बिकता था ना। शहर के गरीब और मजदूर ज्यादातर वही कपड़े पहनते थे। रमुआ उसकी बात सुन जैसे किसी सोच में पड़ गया। उसे चुप देख डोमिन फिर बोली, तो भैया छोड़ दो ना यही। आज न जाने कितने दिन बाद ऐसा कफन दिखाई पड़ा है। किसी बहुत बड़े आदमी की भैंस मालूम पड़ती है, तभी तो ऐसा कफन मिला है इसे। छोड़ दे भैया, मुझ गरीब के तन पर चढ़ जाएगा, तुम्हें दुआएं दूंगी। कहते कहते वह गिड़गिड़ाने लगी। रमुआ के मन का संघर्ष और तीव्र हो उठा। उसने एक नजर डोमिन पर उठाई तो सहसा उसे लगा जैसे उसकी धनिया चिथड़ों में लिपटी डोमिन की बगल में आ खड़ी हुई है और कह रही है, नहीं नहीं, इसे न देना, मैं भी तो नंगी हो रही हूँ, मुझे मुझे। और उसने ठेलिया आगे बढ़ा दी। क्यों भैया, तो नहीं छोड़ोगे यहाँ? डोमिन निराश हो बोली। रमुआ सकपका गया। क्या जवाब दे वह उसे? मन का चीर जैसे उसे पानी पानी कर रहा था। फिर भी जोर लगाकर मन की बात दबा उसने कहा, सेठ का हुक्म है कि इसका कफन कोई छूने न पाए। और ठेलिया को इतने जोर से आगे बढ़ाया जैसे वह इस ख्याल से डर गया हो कि कहीं डोमिन कह न उठे, ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी नीयत खुद खराब है? काफी दूर बढ़कर ये सोचकर कि कहीं डोमिन कफन के लोभ से उसका पीछा तो नहीं कर रही है, उसने मुड़कर चोर की तरह पीछे की ओर देखा। डोमिन एक लड़के से उसी की ओर हाथ उठाकर कुछ कहती सी लगी। फिर उसने देखा कि वह लड़का उसी की ओर आ रहा है। वह घबरा उठा, तो क्या वह लड़का उसका पीछा करेगा? अब वह धीरे धीरे रह रहकर पीछे मुड़ मुड़कर लड़के की गतिविधि को ताड़ता चलने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा तो लड़का दिखाई नहीं दिया। फिर जो उसकी दृष्टि झांव के झुरमुटों पर पड़ी तो शक हुआ कि वह छिपकर तो उसका पीछा नहीं कर रहा है। पर कई बार आगे बढ़ते बढ़ते देखने पर भी जब उसे लड़के का कोई चिन्ह दिखाई न दिया तो वह उस ओर से निश्चिंत हो गया। फिर भी चौकन्नी नजरों से इधर उधर देखता ही बढ़ रहा था। काफी दूर एक निर्जन स्थान पर उसने नदी के पास ठेलिया रोकी। फिर चारों ओर शंका की दृष्टि से एक बार देखकर उसने कमर से ठेलिया छुड़ा जमीन पर रख दी। अब उसके दिल में कोई दुविधा न थी। फिर भी जब उसने कफन की ओर हाथ बढ़ाया तो उसकी आत्मा की नींव तक हिल उठी। उसके कांपते हाथों को जैसे किसी शक्ति ने पीछे खींच लिया। दिल धड़ धड़ करने लगा। आंखें विभत्सता की सीमा तक फैल गईं। उसे लगा जैसे सामने हवा में हजारों फैली हुई आंखें उसकी ओर घूर रही हैं। वह किसी दहशत में कांपता बैठ गया। नहीं नहीं, उससे ये नहीं होगा।
फिर जैसे किसी आवेश में उठ उसने ठेलिया को उठाया कि लाश को नदी में उलट दे कि सहसा उसे लगा कि जैसे फिर धनिया उसके सामने आ खड़ी हुई है, जिसकी साड़ी जगह जगह बुरी तरह फट जाने से उसके अंगों के हिस्से दिखाई दे रहे हैं। वह उन अंगों को सिमट सिकुड़ कर छिपाती जैसे बोल उठी, देखो अब की अगर साड़ी न भेजी तो मेरी दशा। नहीं नहीं, रमुआ हथेलियों से आंखों को ढकता हुआ बोल उठा और ठेलिया जमीन पर छोड़ दी। फिर एक बार उसने चारों ओर शीघ्रता से देखा और जैसे एक क्षण को उसके दिल की धड़कन बंद हो गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, उसका ज्ञान जैसे लुप्त हो गया और उसी हालत में उसी क्षण उसके हाथों ने बिजली की तेजी से कफन खींचा, समेट कर एक और रखा और ठेलिया उठाकर लाश को नदी में उल्टा दिया। तब जाकर जैसे होश हुआ। उसने जल्दी से कफन ठेलिया पर रख उसे माथे के मैले गमछे से अच्छी तरह ढक दिया और ठेलिया उठा तेजी से दूसरी राह से चल दिया। कुछ दूर तक इधर उधर देखे बिना वह सीधे तेजी से चलता रहा, जैसे वह डर रहा था कि इधर उधर देखने पर कहीं कोई दिखाई न पड़ जाए। पर कुछ दूर और आगे बढ़ जाने पर वह वैसे ही निडर हो गया जैसे चोर सेंध से दूर भाग जाने पर। अब उसकी चाल में धीरे धीरे ऐसी लापरवाही आ गई जैसे कोई विशेष बात ही न हुई हो, जैसे वह रोज की तरह आज भी किसी बाबू का सामान पहुंचाकर खाली ठेलिया को धीरे धीरे खींचता अपने में रमा हुआ डेरे पर वापस जा रहा हो। अपनी चाल में वह वही स्वाभाविकता लाने की भरसक चेष्टा कर रहा था, पर उसे लगता था कि कहीं से वह बेहद अस्वाभाविक हो उठा है और कदाचित उसकी चाल की लापरवाही का यही कारण था कि वह रात होने के पहले शहर में दाखिल नहीं होना चाहता था। काफी दूर निकल जाने पर न जाने उसके जी में क्या आया कि उसने पलटकर उस स्थान की ओर एक बार फिर देखा जहां उसने भैंस की लाश गिराई थी। कोई लड़का कोई काली चीज पानी में से खींच रहा था। वह फिर बेतहाशा ठेलिया को सड़क पर खड़खड़ाता भाग खड़ा हुआ। उस दिन गांव में हल्दी में रंगी मलमल की साड़ी पहने धनिया अपने बच्चे को एक हाथ की उंगली पकड़ाए और दूसरे हाथ में छाक भरा लोटा कंधे तक उठाए जब काली माई की पूजा करने चली तो उसके पैर असीम प्रसन्नता के कारण सीधे नहीं पड़ रहे थे। उसकी आंखों से जैसे उल्लास छलका पड़ता था। रास्ते में न जाने कितनी औरतों और मर्दों ने उसे टोककर पूछा, क्यों धनिया, ये साड़ी रमुआ ने भेजी है? और उसने हर बार शर्माई आंखों को नीचे कर होठों पर उमड़ती हुई मुस्कान को बरबस दबाकर सर हिला जताया, हाँ। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे स्वीडिश लेखक ऑगस्ट स्ट्रिंडबर्ग की लिखी कहानी का हिंदी रूपांतरण धनिया की साड़ी। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।